जो लड़कियां ख़ास तौर पे, अगर खतीजा तुम भी, और ये बाकी लड़कियों के लिए भी मैसेज है, जो लड़कियां या लड़के या बच्चे या माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, या माओं को ख़ुद भी आदत नहीं, या लड़कों को आदत नहीं और वो बड़े हो चुके हुए हैं, जिन्होंने दूध नहीं पिया 10, 15, 20, 25 साल तक, उनके अंदर चांसेस होते हैं कि 30, 40, 50 साल में उनकी हड्डियां फ्रैक्चर जल्दी हो जाती हैं, बोन्स जल्दी वीक हो जाती हैं, उनकी बोन्स के अंदर पोर्स जल्दी बन जाते हैं, और उनको ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की प्रॉब्लम में हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लगते हैं। फ़र्ज़ करो इसका ये मतलब हुआ कि कैल्शियम का इंटेक कितना ज़रूरी होता है। आपकी बोन्स का मेन जो मिनरल होता है विच इज़ कैल्शियम, और आपकी डाइट के अंदर आपने दूध नहीं पिया, पसंद नहीं था, वजह कुछ भी हो सकती है, पॉवर्टी भी वजह हो सकती है, इकोनॉमिकल रीज़न, खाली दूध नहीं मिलता, तो आपने नहीं पिया, लेकिन उसके नुकसानात लॉन्ग टर्म, हड्डियाँ आपकी टूटने के चांसेस ज़्यादा, जल्दी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा, और उसमें मजबूती नहीं रहेगी। अब हमें कितना पीना चाहिए, ठीक है। पहली बात, डेली हमारा 1 से 2 गिलास मिनिमम डेली का इंटेक ग्लास होना चाहिए। हम वो नहीं पीते, हम हफ्ते में 1 दिन पीते हैं, अच्छा नहीं लगता, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, टेस्ट ख़राब है, खालिस नहीं मिलता, ये चीज़ें सेपरेट है, कैसे पीना है। बट पहले ये देखना है कि हमें कितनी ज़रूरत है, कितना नहीं पी रहे, और उसके लेटर कॉन्सिक्वेंसेस, डैमेजेस क्या होने वाले हैं। सर व्हाट अबाउट दोस पीपल जो कहते हैं कि हम चाय पी लेते हैं और फिर वो दूध की जो कंजम्पशन होती है, डेली रिकमेंडेशन जो होती है, वो वहाँ से कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि चाय के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि 3 टाइप की चाय होती है, ठीक है। एक वो चाय जो खालिस दूध और पत्ती से मिलके बनती है, गुड़ डाल देते हैं। एक वो चाय जो पाउडर्ड मिल्क से मिलके बनी है, या डिब्बे वाला मिल्क है, बीच में गुड़ की बजाय चीनी है, और पत्ती तो न्यूट्रल रहती है ना सबके अंदर। अब कंपैरेटिवली दूध पत्ती या खालिस दूध वाली चाय में ज़्यादा बेहतर होगा। पाउडर्ड वाली, चीनी भी अनहेल्दी, पाउडर्ड मिल्क भी अनहेल्दी, समझ रही है, तो वो वाली चाय ज़्यादा डैमेजिंग होगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन देख लेना। अगेन चाय के साथ मिलके आयरन का उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। चाय का हमारी बॉडी को फ़ायदा होता है, लेकिन क्या चाय से ही आपकी बॉडी सर्वाइव करेगी, विच इज़ ये डेंजरस पार्ट है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आप दूध बाकी रूटीन के अंदर ले रहे हो, मतलब डेली 1-2 गिलास दूध पी रहे हो, योगर्ट ले रहे हो, चीज़ ले रहे हो, बाकी कुछ ना कुछ ले रहे हो, तो आपकी 1-2 चाय कुछ डैमेज नहीं करेंगी आपको। लेकिन आप दिन में 4-4 कप पाउडर्ड मिल्क ले रहे हो, चीनी भी ले रहे हो, तो वो तो तबाह करेगी ना अंदर आपको, वो विच इज़ नॉट हेल्दी। सो आपने पहला कॉन्टेक्स्ट देखना है कि पूरा ओवरऑल इनटेक क्या है, आपकी एक्सरसाइज कितनी है, रूटीन कितनी है। तो मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर आंसर आपको मिल गया होगा। और दूसरा, सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो सप्लीमेंट या कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो होता क्या है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स या किसी टाइप का भी सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी में जो किडनीज़ होती हैं वो डैमेज होती हैं, उसको प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे एक सिंगल कैल्शियम की टैबलेट खाने से, ठीक है, उसके अंदर लेट्स सपोज 3 ग्राम या 3000 ग्राम या 2000 मिलीग्राम उसके अंदर कैल्शियम है, जो कि आपको 24 या 25 कप स्पिनच से मिलना था, या आपको 4 या 5 गिलास दूध से मिलना था, लेकिन आपने एक गोली खाई और पी गए। तो हमेशा सप्लीमेंट से टॉक्सिसिटी जन्म लेती है। फूड के खाने से एक्स्ट्रा मिनरल या टॉक्सिसिटी या विटामिन टॉक्सिसिटी नहीं आती कंपैरेटिवली, लेकिन सप्लीमेंट जब हमेशा खाओगे तो किडनीज़ को प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ेगा। वो डोजेज इतनी ज़्यादा आ गई कि उसके लिए उसको प्रोसेस करने में, और लोगों को स्टोन्स बन जाते हैं जो कि किडनी स्टोन्स होते हैं। तो इसलिए सप्लीमेंट की डॉक्टर या डाइटिशियन की रिकमेंडेशन के बगैर कभी नहीं इस्तेमाल करनी। एक लोग क्या करते हैं, ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं और बाद में कहते हैं हमें मसला हो गया। सो हमेशा नेचुरल फूड रिसोर्स का जो इनटेक है वो बेस्ट रिकमेंडेड होता है। तो अगर लड़कियां या लड़के दिन में 2-3 गिलास दूध नहीं पी रहे या बच्चों को नहीं पिला रहे, तो फिर बुढ़ापे में या 40s-50s में जाके, जैसे लड़कियां हैं या कई लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा लड़कों को जिन्होंने अर्ली एज में दूध नहीं पिया होता, 30 साल में 25 साल में एक्सरसाइज स्टार्ट की, हैवी वेट उठाया तो बोन्स डैमेज होगी, घुटनों में पेन निकल आया। लड़कियाँ अगर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करती हैं तो अचानक उनकी दर्दें निकल आती हैं, अचानक बोन्स डैमेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्ली एज में दूध नहीं पी रहे होते हैं, उन्हें कैल्शियम इंटेक रिक्वायर्ड होता है। Like you said, you need to take 2 to 3
3 glasses of milk Yes, हाँ. in order to complete the daily recommendation with calcium. यस. So would you recommend this to weight loss clients? अब ये बड़ा अच्छा सवाल आया कि वेट लॉस के लिए भी बेस्ट रिकमेंडेड है कि नहीं है. अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ कि कैल्शियम इंटेक, पता है आपको कैल्शियम इंटेक मोटापे को कम करने में भी हेल्प करता है. कैसे? जिस तरह कि मैं नॉर्मली अपने मील्स के अंदर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने अपने खानों के साथ कॉटेज चीज़ खाना शुरू की. कॉटेज चीज़ खाना शुरू की. उससे हुआ कि मैं मतलब 70% में जाके मील के बाद आई वॉज फीलिंग फुल. ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉडी में मेरी कैल्शियम आ रही है. इनटेक तो आपकी एपेटाइट कंट्रोल हो रही है. एपेटाइट का मतलब है और खाने की डिज़ायर. ठीक है, तो अगर दिन में आप 1 से 2 ग्लास दूध पी रहे हो और आपका कैलोरी इनटेक भी अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है, तो मेरे ख्याल में वेट लॉस वाले भी दूध ले सकते हैं 1 ग्लास एटलीस्ट. लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो बाकी डाइट में कितनी इनटेक ले रहे हैं. अगर तो देखें एक बंदे को एक्सरसाइज भी अच्छी कर रहा है या कर रही है, वॉक भी अच्छी कर रही है, उसको डाइट में 1 से 2 ग्लास दूध ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि उसका ओवरऑल इनटेक कितने प्रोटीन्स, कितने कार्ब्स, कितने फैट्स, वेजिटेबल्स या सैलड वो खाया जा रहा है. अगर दूध पीने से जो कि खालिस होगा, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्ब, फैट उसके अंदर इटसेल्फ इज़ अ होल मिल्क होता है, तो उसके अंदर भी आपको अच्छे सुपर फूड के तौर पे आपकी बॉडी में जाके वो एपेटाइट को कम कर रहा है. तो मेरे ख्याल में ले सकते हैं कंसिडरिंग ऑल दीज ऑप्शन. तो दूध पिए रोज़ाना अपनी डाइट में. जो लोग नहीं दूध पीते और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेके कह रहे हैं कि नहीं, तो उनकी किडनी में स्टोन जल्दी बनने के इम्कानात होंगे, बोन्स जल्दी डैमेज होंगी. बुढ़ापे में या 40s, बुढ़ापे के तो 60s में जाके होना है, 70s में उनको बुढ़ापे में हड्डियां जब वीक हो जाती 30s में, तो कहते हैं हाय बुढ़ापा पहले आ गया. तो अगर तो आप बुढ़ापा पहले लाना चाहते हैं तो ठीक है, आप दूध ना पिएं, एंजॉय करें, और बाद में फिर आपने पछताना है ये क्या हुआ. जज़ाकल्लाह.